हेलो कोडर्स, यू वेलकम ऑन कोड हैकर। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत बार हर एक यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछा गया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या, चलिए देखते हैं। तो इसके अंदर पूछा गया है, राइट अ प्रोग्राम टू गेट मल्टीप्लीकेशन टेबल। आपको गाइस एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि आपके लिए एक मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट कर कर देगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने जो छोटे थे तो टेबल पढ़ी होगी 2 × 1 = 2। इस तरीके से हम अपनी टेबल लिखते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं 3 = 6। ठीक है, तो ऐसे कर करके हम कहाँ तक जाते हैं, 2 × 10 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, यूजर से एक n वैल्यू इनपुट लेनी है। क्या करना है स्टेप के अंदर, यूजर से एक n वैल्यू इनपुट लेनी है। क्या इनपुट लेना है, n इनपुट लेना है। ठीक है, यूजर गाइस वो n वैल्यू इनपुट डालेगा तो हमें उसी की टेबल प्रिंट कर ली है। मान लीजिए यूजर ने कितना इनपुट डाला, 2 इनपुट डाला, तो यहाँ पे 2 की टेबल प्रिंट होकर आ जाएगी आपके टर्मिनल के ऊपर। तो आपको इस तरीके से प्रोग्राम लिखना है। तो फ्रेंड्स, क्या अप्रोच हम लगाने वाले हैं, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना, कुछ भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एंड बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। तो जो भी बच्चा चैनल पे नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए यहाँ पे गाइस आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहले अपना n, जो यूजर इनपुट देगा क्या है वो आपका n। ठीक है, एंड आप गाइस यहाँ पे देखेंगे जो आपकी टेबल है 2 × 1 = 2। तो इसके अंदर गाइस कॉमन चीजें आप देख लीजिए। क्या कॉमन है गाइस, ये 2 है वो हर एक जगह पे कॉमन है। यहाँ पे गाइस 2 हर एक जगह पे कॉमन आ रहा है हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 2 क्या हो गया, कॉमन। एंड हमारा मल्टीप्लाई का साइन भी क्या है गाइस, कॉमन है हमारा। ठीक है, मल्टीप्लाई। लेकिन जो हमारा यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है गाइस 1 to 10 काउंटिंग है। एंड गाइस हमने अपना प्रोग्राम देखा था कि किस तरीके से हम अपनी काउंटिंग को प्रिंट करते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो एक बार बता देता हूँ किस तरीके से हम अपनी काउंटिंग को प्रिंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यूज करते हैं अपने फोर लूप का। काउंटिंग को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं अपने फोर लूप का। गाइज मैंने 3 चीजें ध्यान रखने को बताई थी आपको। क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, कहां से आपको अपना लूप स्टार्ट करना है। तो मैं एक फोर लूप लिखता हूं। तो गाइज हम लिखते थे int i = 1। 1 से हमें अपनी काउंटिंग स्टार्ट करनी है। कहां तक खत्म करनी है, जब तक i हमारा 10 से छोटा या 10 के इक्वल रहेगा, जब तक हमारा लूप चलता रहना चाहिए। अगर हमारा i यहाँ पे 11 हो जाता है तो हम अपने लूप को स्टॉप कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 1 to 10 हमारी काउंटिंग प्रिंट होने वाली है। ठीक है, देन यहाँ पर हम एक अपडेशन लिखते हैं जिसके अंदर हम i को हमेशा बढ़ाते रहेंगे। हर एक साइकिल के अंदर हमारा i एक स्टेप बढ़ता रहेगा। तो मैं कर देता हूँ i++। तो इस तरीके से हमने अपना लूप लिखा था। तो यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट i। प्रिंट क्या कर दिया, i। तो हमारा जो ये लूप वर्क करेगा तो हमारी क्या होगी, 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। तो हमें काउंटिंग प्रिंट करनी भी आती है। देन हमें 2 क्या हमारा कॉमन है, तो हमें क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे काउंटिंग प्रिंट करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें काउंटिंग प्रिंट करनी है। एंड इन दोनों को एक मल्टीप्लाई ऑपरेटर के साथ कनेक्ट करके हमें लास्ट के अंदर क्या ले लेना है, अपना आंसर ले लेना है। और इस आंसर को बार बार अपने लूप के अंदर प्रिंट कराते जाना है। सिर्फ हमारी यही अप्रोच है, बहुत बेसिक अप्रोच है। इसी अप्रोच को लेकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गाइस अभी भी आपको समझ नहीं आया तो दिक्कत मत लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन आपको समझ आने वाला है। ठीक है, तो देखिए हमने समझा कि हमें क्या करना है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। इस तरीके से हमें अपना पूरा टेबल प्रिंट करना है। जो 2 है उसको हम क्या ले लेते हैं, n ले लेते हैं। यहाँ पे मैं 2 को क्या ले लेता हूँ, n ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, n × i। क्या है हमारा, n × i = हमारा आंसर। ठीक है, n क्या है, जो यूजर इनपुट डालेगा। मान लीजिए यूजर ने 2 इनपुट डाला, 2 इनपुट डाला तो n की जगह कितना आ गया, 2 आ गया, इंटू i। जब हम लूप को पहली बार चलाएंगे, जब हम इस लूप को पहली बार चलाएंगे तो i की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब 2 × 1 होगा तो हमारा आंसर क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने लूप को चलाते जाएंगे एंड अपने क्वेश्चन को प्रिंट करते जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट देखते। देखिए ये वाला लूप था हमारा काउंटिंग के लिए, ये वाला लूप था हमारा काउंटिंग के लिए। एंड अब हम लूप लिखेंगे पूरी टेबल को प्रिंट करने के लिए। किस तरीके से हमारे टेबल को प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला लूप होने वाला है हमारा टेबल को प्रिंट करने के लिए। तो आपको समझ आया, n हम यूजर से लेंगे, इनटू हम करेंगे अपने मल्टीप्लाई करने के लिए, एंड i क्या होगा, हमारा काउंटिंग होगी। ठीक है, तो फटाफट एक लूप लिखता हूं। सबसे पहले मैंने बताया 3 चीज ध्यान रखनी है, कहां से अपना लूप स्टार्ट करना है। तो अपना लूप 1 से स्टार्ट करना है, 10 तक जाना है, क्योंकि टेबल कहां से प्रिंट करनी है, हमें 1 से लेके 10 तक हमें टेबल प्रिंट करनी है। तो इंट i नाम का मैंने एक आइटरेटर बनाया जिसको 1 से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, कहां तक ले जाया मैंने इसको, i <= 10, 10 तक मैं इसको लेकर गया। देन i को मैं हर साइकिल में बढ़ाता जा रहा हूं। तभी तो देखिए गाइस 1 से जब 2 होगा, 2 से 3 होगा, तभी तो जाकर हम 10 तक पहुंचेंगे। एंड जब 11 होगा तब हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना कोड प्रिंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। ठीक है, अब करली ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पर।
अब गाइस सबसे मेन चीज जो हमारी आने वाली है वो यहीं पर आने वाली है। अब क्या करना है, हमें अपना टेबल प्रिंट करना है। तो मैं लूप के अंदर ही टेबल को प्रिंट करने वाला हूं। लूप के अंदर क्यों टेबल प्रिंट करने वाला हूं, क्योंकि देखिए अगर आप लूप से बाहर टेबल को प्रिंट करेंगे तो आपका लास्ट वाला टेबल प्रिंट होगा, लेकिन आप लूप के अंदर जब टेबल प्रिंट करते जाएंगे तो आपका n इंटू आई बार बार प्रिंट होता जाएगा, जिससे क्या होगा, आप इस तरीके से अपनी टेबल को प्रिंट कर पाएंगे। जैसे पहली बार जब लूप चलेगा तब आपका ये वाला जो लाइन है वो प्रिंट होगी, सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी, थर्ड टाइम जब लूप चलेगा ये वाली लाइन प्रिंट होगी। इस तरीके से जब 10 टाइम जब हमारा लूप चल जाएगा तो इस तरीके से लाइन को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हम क्या करने वाले, प्रिंट एफ कर सबसे पहले मैं आपको सिंपल टेबल सिखा रहा हूं। सिंपल मतलब मान लीजिए आपको 2 इनपुट लिया यूजर से एंड आपको क्या प्रिंट करना है, 2 4 6 8 इस तरीके से प्रिंट करना है। देन हम चलेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, कैसे 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, इस तरीके से कैसे हम अपने टर्मिनल के ऊपर प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले इस चीज को सीखते हैं। तो देखिए प्रिंट एफ किया, प्रिंट एफ करने के बाद आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे अपना %d लिखने के बाद आप लगा देंगे कोमा के बाद गाइज मैंने आपको ये वाली जो कंस्ट्रेंट आपको ये वाली ध्यान रखनी, क्या, n इंटू आई। यहाँ पे क्या प्रिंट कर देना आपको, n इंटू आई। बस आपका यहाँ पे लूप कंप्लीट होता है एंड यहाँ पे अपना लूप बंद कर दीजिए। आपकी क्या प्रिंट होने लग जाएगी, टेबल प्रिंट होने लग जाएगी। n इंटू आई का मतलब क्या, बिल्कुल ड्राई रन करते हैं अपने कोड को। सबसे पहले आपकी आई की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। ठीक है, 1 थी। n की वैल्यू मान लीजिए मैंने 2 इनपुट दी, n की वैल्यू मान लीजिए मैंने इंट n इक्वल्स टू 2, इंट 2 लिया मैंने n। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। पहले टाइम जब लूप चलेगा तो i की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो आपका 2 इंटू 1 कितना प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर टर्मिनल के ऊपर आपका प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे प्रिंट हो गया 2 इंटू 1 कितना प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया। अगेन जब आप i प्लस प्लस कर देंगे तो i को बढ़ा देंगे तो i कितना हो जाएगा, अब i 2 हो जाएगा। यहाँ पर i कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। 2 होने के बाद जब यहाँ पे 2 इंटू 2 होगा, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, तो प्रिंट क्या कर देंगे आप, यहाँ पे 4 प्रिंट कर देंगे नेक्स्ट लाइन के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, आपका i बढ़ता जाएगा, यहाँ पे 3 होता जाएगा, यहाँ पे आप 2 इंटू 3 करते जाएंगे। इसका आंसर कहां पे प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एफ के जरिए यहां पर प्रिंट हो जाएगा 6। तो सेम तरीके से हम अपना पूरा कोड लिखने वाले हैं अपने वीएस कोड पर। तो एक बार ये भी देख लेते हैं किस तरीके से हम अच्छे फॉर्मेट के अंदर, मतलब 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 हम कैसे प्रिंट करने वाले हैं, ये भी हम देख लेते हैं यहीं पर। ठीक है, तो देखिए सेम तरीके से मैं फोर लूप लगाऊंगा। अपना इंट आई से मैं स्टार्ट करूंगा, आई इक्वल्स टू 1 से मैंने स्टार्ट किया, आई लेस देन 10 तक मैं इसको चलाता जाऊंगा। देन हर एक स्टेप के अंदर आई को मैं बढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, 1 to 10 चाहिए। ठीक है, अब क्या करने वाले, अब गाइस यहां पर आप मेन चीज देखना, प्रिंट एफ मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिखा %d। ठीक है, उसके बाद मैं लगाऊंगा मल्टीप्लाई का साइन, देन मैं फिर लिखूंगा %d, फिर लगाऊंगा इक्वल टू का साइन, देन फिर लिखूंगा मैं %d, देन हम लगा देंगे स्लैश n का मतलब क्या, हमारी जो टेबल है वो नेक्स्ट लाइन में जाती जाएगी। मतलब एक बार टेबल प्रिंट होगी, जैसे 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 प्रिंट हुआ, देन स्लैश n क्या करेगा, अगली जो टेबल होगी वो नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट करेगा, मतलब 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। इसलिए हम क्या करते हैं, स्लैश n का यूज करते हैं। यहीं से अपोस्ट्रोफी को बंद करते हैं, कोमा लगाएंगे। कोमा के बाद अब देखिए फर्स्ट %d की जगह क्या प्रिंट करना है, आपको n प्रिंट करना है, क्योंकि %d क्या बताया मैंने, 2, यहाँ पे क्या आएगा 2 क्या हमारी n की वैल्यू, तो सबसे पहले क्या प्रिंट कर लेंगे, n प्रिंट कर लेंगे, फिर लगाएंगे फिर से कोमा। अब मल्टीप्लाई के बाद जो %d है इसकी जगह क्या प्रिंट होगा, हमारा i प्रिंट होगा। i क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग प्रिंट होने वाली है ना, 1 2 3 4 इस तरीके से, तो i प्रिंट हो जाएगा। फिर कोमा लगाएंगे, इस वाले %d की जगह हमारा क्या प्रिंट होगा, हमारा होगा n इंटू आई। हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, अपना आंसर प्रिंट करते जाएंगे, जो किससे मिलेगा हमें, n इंटू आई से मिलेगा ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, आपका जो आंसर है वो कैसे मिलने वाला है, n इंटू आई करने से आपका आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो हम आंसर को कहाँ प्रिंट करा देंगे, अपना यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। ठीक है, n इंटू आई करके यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करते हैं, कॉलन लगाते हैं, देन हमारे यहाँ पे लूप कंप्लीट होता है। तो चलिए अपने वीएस कोड पर एंड कोड करके देखते हैं इस कंप्लीट प्रोग्राम को, कैसे ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। हाँ तो कोडर्स, हम अपने वीएस कोड पर आ चुके हैं, तो फटाफट एक फाइल बनाते हैं। या मैं फाइल बनाता हूँ प्रिंट टेबल नाम से, प्रिंट टेबल .c नाम से मैंने एक फाइल बनाई। अब क्या करने वाला है, अपना कंप्लीट प्रोग्राम इस फाइल के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, #include stdio.h। अब अपना मेन फंक्शन लिखते हैं, इंट मेन। अब जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट करना है वो कहाँ लिखेंगे, अपने मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, इंट मेन मैंने अपना फंक्शन लिखा है। अब देखिए करली ब्रैकेट के अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे वो क्या होगा, आपका कोड एग्जीक्यूट होने वाला है। यहाँ मेन की स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट n नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, जो मैंने बताया था आपको। अब इससे यूजर से इनपुट लेते हैं, इसको मैं करता हूँ प्रिंट एफ, यहाँ पे करते हैं इसको %d को, सॉरी यहाँ पे क्या करते हैं, डालते हैं एंटर द
इंटीजर हेयर, एक इंटीजर आपका यूज़र यहाँ पे इनपुट करेगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं इसको स्कैन कर लेते हैं स्कैन एफ के थ्रू। स्कैन एफ %d कॉमा एम, यहाँ पे करते हैं हम कॉमा %n। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अपना स्कैन कर लिया अपने n को, मतलब जो यूज़र नंबर डालेगा वो n के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब अपने n को यूज़ कर कर अपना कंप्लीट लूप लिखते हैं। तो 3 चीज़ें बताई थी, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड अपडेशन। तो यहाँ लिखता हूँ फोर एंड i इक्वल्स टू 1, i 1 से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, i लेस देन इक्वल टू 10 तक चलेंगे। ठीक है, एंड i को हर एक साइकिल पे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। देन अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे अपना प्रिंट करने वाले हैं टेबल को। तो मैं करता हूँ प्रिंट एफ, यहाँ पे प्रिंट एफ। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना %d। ये वाला %d किसके लिए है, n के लिए। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, n प्रिंट होता जाएगा। जैसे 2 मैंने इनपुट डाला तो 2 प्रिंट होता जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लाई का सिंबल। मल्टीप्लाई का सिंबल के बाद हम एक और %d लगाते हैं, जहाँ पे क्या होगा, हमारी काउंटिंग प्रिंट होने वाली है। ठीक है, अब लगाते हैं इक्वल टू का सिंबल, देन लास्ट के अंदर जो %d लगाएंगे उसके अंदर क्या प्रिंट होगा, हमारा आंसर प्रिंट होगा। गाइस जब हम लूप को चलाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा क्या था, n प्रिंट होने वाला है। देन सेकंड %d के लिए क्या है, हमारा i है। देन जो थर्ड वाला %d है उसके अंदर क्या होगा, हमारा n इंटू आई। तो बस गाइज हमारा इतना ही प्रोग्राम था। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। फटाफट यहाँ रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न 0। रिटर्न 0 क्या बताता है गाइज, आपका जो प्रोग्राम है ठीक तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, वो बताता है आपका रिटर्न 0। फटाफट इस कोड को रन करते हैं। तो हमने कोड को रन किया एंड यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई देगी, एंटर द इंटीजर हेयर। यहाँ पे आपको इंटीजर डालना है। क्या इंटीजर डालूँ, मान लीजिए मैं 2 की टेबल प्रिंट करना चाहता हूँ, तो 2 मैंने डाला, एंटर करता हूँ। तो देखिए 2 × 1 इक्वल्स टू 2, 2 × 2 इक्वल्स टू 4, इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे मैंने गाइस एक मिस्टेक कर दी, क्या, यहाँ पे हमें /n और लगाना था। मैंने आपको बताया था /n क्या करता है, आपकी जो टेबल है उसको नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट करता जाएगा, वरना क्या होगा, आपकी जो टेबल है वो एक ही लाइन में प्रिंट होती जाएगी, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है। तो /n मैं लगाता हूँ एंड इसको अगेन रन करते हैं। तो इसको दोबारा हमने रन किया, अब दोबारा इसके अंदर डालते हैं 2 मैंने डाला, एंटर करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं 2 की पूरी टेबल प्रिंट हो चुकी है, 2 × 1 इक्वल्स टू 2। अब देखिए मैंने जो फर्स्ट %d लिया था उसके अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, हमारा n प्रिंट हो रहा है। n कितना डाला था मैंने 2, तो हर जगह कितना प्रिंट हो रहा है, 2 प्रिंट हो रहा है। एंड उसके बाद क्या हो रही है, सेकंड %d था मेरा काउंटिंग क्या थी, 1 2 3, इस तरीके से जो मैंने लूप लगाया था वो मेरा प्रिंट हो रहा है, मतलब i को हम प्रिंट कर रहे हैं हर एक स्टेप के अंदर। लास्ट का जो %d था वो क्या, हमारा आंसर प्रिंट कर रहा है। जैसे मैंने बताया था n × i, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, इस तरीके से हमारा आंसर प्रिंट कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच।